नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जी की पॉइंट में। आज हम देखते हैं आज 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन को हल किया था और आज हम देखते हैं अगले 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के MCQ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापक और जलोनिरपेक्षों से निर्मित। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य भूभाग भारत और अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट, थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बालू के टिप्पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार, सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषुवतीय क्षेत्र। नेक्स्ट, एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत रिफाइनरी। नेक्स्ट, गुजरात में रानी की बावड़ी, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की बाव के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप समूह का। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश का विशालतम वन आच्छादन क्षेत्रवार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल और भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये आंसर सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट, टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों को पूर्ति करता है, किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नूर द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है कन्नूर द्वीप। निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, कौन सा खनिज है? तो देखते हैं इसका सही आंसर। भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी, लिग्नाइट। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के अनुदेश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सागर कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलपक्कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों में नदी विस्फोटन का प्रभाव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सबो झील का निर्माण। नेक्स्ट,
जल संभर की अवधारणा मुख्यतः डैश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नदी जल ग्रहण क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि। पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण जो है धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि। नेक्स्ट, भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन डी, पी तरंगे, एस तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदान की नदियों में सामान्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रुमाकृतिक। द्रुमाकृतिक। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कॉलम ए को कॉलम 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड को अपना उत्तर चुनें। कॉलम 1, कॉलम 2। तो देखते हैं उनमें क्या क्या है। तो इसका ए का पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसको मिलान करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अब सही दिखाई देगा। तो पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनों को हम इसमें किसमें जोड़ते हैं, देखते हैं। पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनों को हम चौथे शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, चौथे को मिलाएंगे। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को हम किसमें मिलाएंगे, जो है हमारा तीसरा। हिंद महासागर से नमी भरी हवाएं चलती हैं। और सी को शीतकालीन चक्रवाती वृक्षों को हम उत्तरी मैदानी इलाकों में शीतकालीन वर्षा लाती हैं, इसको दूसरे से मिलाएंगे। और डी को हम पहले वाले से मिलाएंगे, उत्तरी भारत में गर्म शुष्क पवन। तो इसका आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, डी का पहला, ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पी कोटेश्वरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पी कोटेश्वरम।